हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। जी हाँ बच्चों, हमने जो नया चैप्टर स्टार्ट किया है 10वीं के मैथ्स के अंदर बहुपद पॉलिनोमियल्स, उसका मैंने कल बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट आपको करवाया है। तो यदि आपने उसका भाग 1 जो कल अपन ने स्टार्ट किया था बहुपद को, वो नहीं देखा हो तो आप उसको जरूर देख लीजिए ना। उसमें मैंने आपको सभी बता दिया था कि बहुपद कैसे होते हैं, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, किसको बहुपद बोलते हैं, किसको बहुपद नहीं बोलते हैं ना, और बहुपद की घात क्या होती है। तो अगर आपको स्टार्टिंग में 10वीं के अंदर बहुत अच्छे नंबर लाने हैं तो सबसे पहले आपको पूरा टॉपिक है उसका बेसिक पता होना चाहिए, उसका आधार क्या है। तो उसका आधार मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, आप सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देखिए। तो बच्चों आज हम उसके आगे बढ़ते हैं और आज हम उसी का अगला चैप्टर प्रश्नावली 2.1 लेकर आए हैं, है ना। तो आइए हम क्वेश्चन से समझते हैं और क्वेश्चन क्या बोलता है इसको देखते हैं। क्वेश्चन दिया है किसी बहुपद px के लिए, मतलब एक बहुपद दिया है आपको px, उसके लिए आपको समीकरण दिया है y का जो मान है y बराबर px है ना। y बराबर अपने को यहाँ पर क्या दिया है px के ग्राफ आकृति में दिए गए। ये आपको कुछ आकृतियां दिख रही होगी ग्राफ की, ये दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक या दो क्वेश्चन आपको हो सकता है इस टाइप के एग्जाम में आएंगे, क्योंकि आपकी जो 2.1 प्रश्नावली है उसमें पूरे इसी टाइप के क्वेश्चन है। तो आइए हम इसको समझते हैं। इसमें अपने को y बराबर px दिया है ग्राफ की आकृति में, तो इसके अपने को क्या निकालना है, शून्यकों की संख्या, है ना। ध्यान देना, यहाँ पर क्या निकालना है अपने को बच्चों, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए देखो यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका है कि आपको ये देखना है कि px के लिए निकालना है y बराबर px। तो ये ग्राफ में जो रेखा है ये x को कितने स्थानों पर काटती है, वापस से बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए। y बराबर जो px है, तो ये जो x वाली जो रेखा है आपकी, ये x से लेकर ये वाली जो x डायरेक्शन वाली, इस तरह से जो आप क्षैतिज में देख रहे होंगे, है ना, ये जो रेखा है, इसको ये जो रेखा कितनी जगह पर काटती है वही उसके शून्यक कहलाते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन हल करते हैं सर। देखो पहले फर्स्ट वाला ग्राफ दिख रहा है आपको, ये जो रेखा है ये x अक्ष के ऐसे समांतर चली गई, तो ये ऐसे समांतर जाएगी तो अनंत तक जाएगी, कहीं पर भी ये x अक्ष को नहीं काटेगी। नहीं काटेगी मतलब इसका फर्स्ट वाले का राइट आंसर आएगा, इसका कोई शून्यक नहीं है, इसका कोई शून्यक नहीं है। मतलब जितनी जगह पर काटती है x अक्ष को उतने ही शून्यक उसके कहलाएंगे। ठीक है, पहला आंसर आपको समझ में आया होगा। पहले ग्राफ में सारी की सारी जो रेखा है पूरी x अक्ष के समांतर चली जाएगी, कहीं पे भी ये दोनों आपस में रेखाएं मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे नहीं तो एक दूसरे को कहीं काटेंगे नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेगी, और प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो इसका कोई शून्यक नहीं होगा। सेकंड वाली आकृति में आप देख रहे हो कि इस तरह से ही आपकी रेखा आई इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर y अक्ष को काटा, तो y अक्ष को काट रहा है उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को तो px के लिए निकालना है, मतलब x अक्ष को कितने स्थान पर काट रही है। फिर हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखो एक जगह काटा है, मतलब यहाँ से समझ में आया कि इसने x अक्ष को एक बार काटा है, तो इसका एक शून्यक होगा। सेकंड वाले का आंसर होगा इसका एक शून्यक होगा, है ना। मैंने आपको कल शून्यक निकालना बता दिए थे, किसके कितने शून्यक निकालते हैं ये भी बता दिया था। तो यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा होगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, तो कल वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिए ना। फिर अपने को जो थर्ड ग्राफ दिया है बच्चों ये वाला, इस पर हम देखते हैं कि x अक्ष को अपनी ये रेखा कितनी बार काटती है। तो सबसे पहले हम यहाँ से चलना स्टार्ट किया और इस तरह से चले चले चले, देखो ये एक पॉइंट यहाँ पर आया, यहाँ पर कट किया x अक्ष को, फिर इस तरह से अपनी रेखा ये ऊपर गई और यहाँ पर कट किया, लेकिन y से अपने को कोई मतलब नहीं है ना। फिर y से इस तरह से ये नीचे आई और एक बार यहाँ कट किया, है ना। तो कितनी बार कट किया इसने x को, एक बार यहाँ पर किया और एक बार यहाँ पर किया, 2 बार कर दिया। फिर ये इस तरह से नीचे आई है और नीचे आकर फिर कट किया इसने ना, तो यहाँ पर भी देखो इसने कट किया, तो कितनी बार काटा इसने x अक्ष को, 3 बार काटा, है ना। तो इस वाली जो ये वाला ग्राफ है थर्ड वाला, इसके 3 शून्यक होंगे। इसके कितने होंगे बच्चों, 3 शून्यक होंगे, है ना। इसके कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे, है ना। तो वापस से मैं बता रहा हूं, इसमें x अक्ष को एक बार भी नहीं काटती है तो इसका कोई शून्यक नहीं है। इसमें x अक्ष को एक बार काटती है तो एक शून्यक है। इसमें x अक्ष को 3 बार काटा, 1 2 और 3, इसलिए इसके कितने शून्यक बन गए, 3 शून्यक बन गए, है ना। फिर आगे हम देखते हैं, यहाँ पर देखो इस तरह से आपकी रेखा आई है, ये ऊपर से इस डायरेक्शन में और इस तरह से चली गई, तो x अक्ष है ये, है ना, x अक्ष है, इसको कितनी बार काटा, 2 बार काटा। तो इस वाले का राइट आंसर आ जाएगा बच्चों, इसका जाएगा 2 शून्यक होंगे। इसके कितने होंगे, 2 शून्यक होंगे।
है ना। अब बच्चों देखो ये वाला जो ग्राफ है इसका ध्यान से आप देखिए, है ना, ध्यान से यहाँ पर देखना। सबसे पहले आपकी रेखा यहाँ से चलना स्टार्ट की और चली और यहाँ पर एक अक्ष को काटा, सबसे पहले एक बार काटा, फिर इस तरह से ऊपर गई, फिर यहाँ पर नीचे आई, यहाँ पर एक बार फिर काटा, तो कितनी बार हो गया, 2 बार। फिर इस तरह से रेखा यहाँ पर गई, यहाँ पर काट रही है लेकिन ये वाई अक्ष को काट रही है, वाई अक्ष से अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को तो एक्स अक्ष देखना है। फिर यहाँ से इस तरह से रेखा चली और एक बार यहाँ पर आई, है ना, तो कितनी बार काट दिया इसने, 3 बार काट दिया, ये 1 2 और एक ये 3। फिर इस तरह से ऊपर गई आपकी रेखा और फिर ये नीचे, तो फिर यहाँ पर काटा, तो कितनी बार काट दिया, 4 बार काट दिया बच्चों। कितनी बार काट दिया इसको, 4 बार काट दिया। तो इसके 4 शून्यक होंगे। ये वाला जो ग्राफ है आपका 5वें नंबर का, इसके 4 शून्यक होंगे, है ना। कितने होंगे इसके, 4 शून्यक होंगे। फिर अगला देखो ये वाला, इस तरह से एक अक्ष को काटना है अपने को, कितनी बार काटे, ये रेखा आपकी यहाँ पर गई तो यहाँ पर एक बार काटा, ये एक शून्यक बन गया अपना। फिर इस तरह से आपकी रेखा ऊपर गई, ऊपर जाके नीचे, और देखो बच्चों ये इस तरह से जा रही है। तो आप यहाँ पर सोचेंगे कि इसको 2 बार काट रही है, ये एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, तो गलत है बच्चों। ये काट नहीं रही है, सिर्फ इसको स्पर्श कर रही है, टच कर रही है। तो जब भी इस रेखा को ये स्पर्श करे इस तरह से, ये कर्व बना के ऐसे टच करके और वापस से ऊपर निकल जाए, तो इसको हम काउंट एक बार ही करेंगे। मतलब एक बार यहाँ पर काटा और एक बार यहाँ पर काटा, काटा नहीं सिर्फ स्पर्श किया, तो स्पर्श करे तब भी उसको शून्यक गिनना है। तो एक शून्यक ये हुआ आपका, एक शून्यक ये हुआ 2, और फिर इस तरह से आपकी रेखा ऊपर गई, फिर ये नीचे आई और फिर सिर्फ इसने स्पर्श किया। देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपने कर्व देखा होगा, ये कर्व स्पर्श किया तो एक बार यहाँ पर फिर काटा उसने, है ना। तो कितनी बार हो गया, 3। तो इस रेखा के 3 शून्यक है, इसके कितने हैं, 3 शून्यक है ना। तो इस तरह से अपन ने ये जो आपके 6 ग्राफ दिए थे, 6 ग्राफ के शून्यक। तो देखो बच्चों, अगर यदि रेखा इस तरह से काटती है तो इसको 2 बार गिनना, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, और केवल यहाँ पर सिर्फ स्पर्श करे तो एक ही बार काउंट करना, है ना। इस तरह का कर्व दिखे, थोड़ा सा गैप दिखेगा आपको, आपने देखा होगा। देखो यहाँ पर रेखा इस तरह से नीचे गई और फिर ऐसे करके ऊपर निकल गई, और यहाँ पर रेखा ने सिर्फ ऊपर से आई और ऐसे टच किया और वापस ऊपर चली गई, तो इसको एक ही बार गिनना, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों ग्राफ में समझ में आया होगा, कब आपको 2 बार काउंट करना और कब आपको एक बार काउंट करना। सिर्फ बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, बाकी इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सरल तरीके के होते हैं, वो सिंपल सवाल होते हैं, इनको आपको हल करने में कभी भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, है ना। तो यदि आपने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी प्रश्न वाली 2.1 इसमें सिर्फ इस तरह के ग्राफ आएंगे। अब एक ग्राफ मैं आपको दे रहा हूँ, है ना, तो आप मुझे उसको करके दिखाया। मैं ये वाला काट के यहाँ पर एक ग्राफ बना के दे रहा हूँ बच्चों, उसमें कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है ये जो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें आपको बताना है कि इस वाले ग्राफ के कितने शून्यक है ना। ये एक्स अक्ष है और ये एक्स डैश, ये वाई है और ये वाई डैश। तो एक रेखा मैं आपको दे रहा हूँ, तो आपको बताना है कि इसके कितने शून्यक होंगे बच्चों, ये आपको बताना है कमेंट करके ना। ये एक ग्राफ है, ये 7वें नंबर का, ये मैंने आपको दिया है। इसका आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि इस वाले ग्राफ के कितने शून्यक है ना। तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। ओके बच्चों, जय हिंद जय भारत। यदि आपको मैथ्स के अंदर पूरे में से पूरे नंबर लाना है तो फिजिक्स की आत्मा हमारे यूट्यूब चैनल पर मैथ्स की पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है ना। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हो। प्रश्नावली 1.1, उसके भाग 1 2 3 4, इस तरह से पूरी प्लेलिस्ट डली हुई बच्चों। और शुरू से लेकर अगर यदि आप आखिरी तक पढ़ोगे तो आपको कभी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आपको लिंक बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है, लिंक से पढ़ना है ना। और यदि आप पूरे साल लिंक से पढ़ोगे तो मैथ्स में मैं गारंटी लेता हूं कि आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके बच्चों, जय हिंद जय भारत। आप कमेंट बॉक्स में इस वाले ग्राफ का आंसर जरूर दीजिए।